आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में कई सारी चीज़ें 60 सेकंड के रील के थ्रू जस्टिफाई हो जाती हैं और कई सारी चीज़ें हम लोग इस 60 सेकंड के थ्रू सीख लेते हैं। वैसे ही एक रील आज हमको दिखी जो घमंड से रिलेटेड थी या सेल्फिशनेस से रिलेटेड थी, मतलबी होने से रिलेटेड थी। घमंड या मतलबी होना या सेल्फिश होना या फिर इगोइस्ट होना या एल्ट्रुइस्टिक होना, ये कई सारे वर्ड्स हैं जो इंटरचेंजेबली लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबकी मीनिंग अलग है। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इगोइस्ट, सेल्फिश, सेल्फलेसली सेल्फिश या फिर सेल्फिशली सेल्फलेस, या फिर लास्ट में एक वर्ड है एल्ट्रुइज्म या एल्ट्रुइस्टिक। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, सारे का कनेक्शन कैसे मतलबी होने से या घमंडी होने से है, उसको समझने की कोशिश करेंगे डेफिनेशन के प्लस एग्जाम्पल्स के थ्रू। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और उसको शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पहली चीज हम लोग इगोइस्ट। आम भाषा में जिसको हम घमंडी बोलते हैं वो होता है इगोइस्ट, अहंकारी। एक इंसान जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, या हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, या मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपनी बड़ाई में बोली गई बातें हैं जो एक इंसान खुद मुंह से बोलता है, चेकी बगड़ता है। इसको बोलते हैं इगोइस्ट, घमंडी, अहंकारी। दूसरा एक वर्ड है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी। कोई भी इंसान सेल्फ सेंटर्ड है, अपने मतलब की बात कर रहा है और वो अपने मतलब में कुछ भी कर सकता है। सामने वाले को अगर तकलीफ भी हो रही है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका मतलब पूरा हो रहा है तो वो अपना मतलब देखेगा। ये होते हैं सेल्फिश आसान भाषा में। एक वर्ड आता है सेल्फलेस सेल्फिश। सेल्फलेसली सेल्फिश भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि कोई इंसान किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में अच्छा सोच रहा है, अपना अच्छा करना चाहता है, लेकिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा है। और किसी के बारे में जरूरी नहीं कि वो अच्छा भी सोचे। हाँ, हो सकता है कभी मान लीजिए कोई दोस्त है, उसको मदद की जरूरत पड़े तो वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में वो ये उम्मीद नहीं करेगा कि वो भी आके एक दिन मेरी मदद करे या मेरे लिए कुछ करे। उसने उसकी मदद कर दी, बस ऐसे ही मदद कर दी, वो कुछ बुरा अच्छा सोच नहीं रहा। वो अपनी चीज पे पहले फोकस कर रहा है, खुद का वो पूरा करेगा, उसके बाद दूसरों का अच्छा करेगा, लेकिन हाँ बुरा नहीं करेगा। वैसे ही एक और वर्ड आता है सेल्फिशली सेल्फलेस, उसी का अपोजिट है। इसमें इंसान जो है सेल्फिश जो है होता है, बट वो दिखाता नहीं है या दिखा नहीं पाता, या उसके बिहेवियर से दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आजकल किसी की मदद करना, सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डाली जाती है। उसके दो सेंस हो सकते हैं, पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई है वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा है मदद की, एक तो होता है कुछ लोग दिखावा करते हैं, दूसरा एक ये भी है कि कोई मान लीजिए कि सच में वैसे मदद करने वाले लोग हैं जिनका पैसा ही यूट्यूब से आता है, उस वीडियो से आता है। तो उस वीडियो को दिखा के जाहिर सी बात है, अगर आप जाके सिर्फ बोलेंगे कि हाँ हमने आज इतने लोगों की मदद की, लोग नहीं देखेंगे, शायद वाहवाही भी ना करें, तारीफ भी ना करें। लेकिन अगर आपने उस चीज की वीडियो बना के दिखा दी, लोगों को फील होगा, शायद जो है लोग रो भी लें। तो उस फील के साथ वीडियोज भी जो है ज़्यादा चलती हैं, वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं, तो उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा आता है और लोगों की मदद भी कर पाते हैं। तो इसको साइड करते हैं, सिर्फ वो लेते हैं जिसमें लोग एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, जानबूझ के ऐसा दिखावा करते हैं कि वो मदद कर रहे हैं, वो जो है लोगों की तकलीफ को समझ रहे हैं, लेकिन वो असल में तकलीफ को समझ नहीं रहे होते हैं। वो अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रहे हैं और सिर्फ अपने लिए अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है सेल्फिशली सेल्फलेस का, कि इंसान सेल्फिश तो है लेकिन अपने आप को सेल्फलेस दिखा रहा है। और लास्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्टिक। जैसे थॉमस हॉबिक जो है फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर इंसान मतलबी है, यहाँ तक कि एक माँ भी मतलबी है। अगर वो अपना जो है खाना अपनी बेटी या बेटे को दे रही है, खुद भूखी रह रही है, तो वो भी एक सेल्फिशनेस है, वो भी स्वार्थी ही है, क्योंकि उसका बेटा या बेटी वो खाना खाएंगे तो उस माँ को बहुत खुशी होगी, और वो खुशी पाने के लिए वो अपना खाना अपने बेटे या बेटी को दे रही है। तो वो खुशी पाने की चाहत भी क्या है, सेल्फिशनेस है, क्योंकि वो अपने ही बारे में सोच रही है। तो ये होता है एल्ट्रुइज्म। हिंदी में अनुवाद आप स्वार्थी करते हैं, मतलबी करते हैं, लेकिन असल में ये क्या है, एल्ट्रुइज्म है, ना इगोइज्म है, ना ही सेल्फिशनेस है।
तो ये सारे वर्ड्स जो है आप पाएंगे कि सब में एक चीज कॉमन है, वो है मतलबी होना। इसीलिए ये सारे वर्ड इंटरचेंजेबली लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब में बहुत फर्क है। अगर इसका नेगेटिव पॉजिटिव देखा जाए तो इगोइस्ट कोई इंसान है, घमंडी है, जो अपने से अपनी बड़ाई कर रहा है। दुनिया की नज़र से नहीं, दुनिया में तो लोग बहुत सी चीज़ें उल्टी सीधी लोग बोल के चले जाते हैं, लेकिन कोई इंसान खुद से शेखी बघार रहा है, अपने बारे में जो है बड़ाई कर रहा है, वो इगोइस्ट है, ये नेगेटिव है। कोई इंसान सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने फायदे के लिए दूसरे को तकलीफ किसी भी हद तक दे सकता है, अपने चक्कर में कुछ भी कर सकता है, वो सेल्फिश है, वो मतलबी है। ये भी एक नेगेटिव सेंस में आता है। और सेल्फलेसली सेल्फिश जो है वो नेगेटिव जो है वे में नहीं आएगा। जैसे कि एक स्टूडेंट से कहा जाता है ना कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सब भूल जाइए, अपने आप को रूम में बंद करिए, किसी की कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है, इग्नोर करते रहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। 2 साल तक एकदम मतलबी बन जाइए। तो ये यहाँ पे बात है सेल्फलेसली सेल्फिश की, कि आप कुछ मत सोचिए, पहले अपना पूरा करिए। अगर किसी घर में आग लगी है, 10 लोग जो है जल रहे हैं, जलने और आप भी जल रहे हैं उसमें, तो पहले खुद निकलने का चांस बनाइए, उसके बाद खुद बच के फिर बाकी जो है 10 लोग को भी बचा लीजिए। सेल्फलेसली सेल्फिश, तो स्टूडेंट को ये चीज जो है फॉलो करने को कही जाती है। और सेकेंड लास्ट है आपका सेल्फिशली सेल्फलेस। ये भी कुछ हद तक जो है नेगेटिव आता है। इसमें इंसान बेचारा अपने आप को दिखाता है, बट वो बेचारा होता नहीं। जैसे कई तरह से केसेस आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लड़का जो है किसी लड़की के चक्कर में, लड़की मान नहीं रही, तो वो लड़का जो है तुरंत जो है किसी तरीके से बीमारी के थ्रू नाटक करेगा और वो अपने किसी दोस्त के थ्रू उसको मैसेज पहुंचाएगा कि अरे वो हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत खराब है। ऐसी जो है मीम सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होती रहती है। तो वो अपने आप को सेल्फलेस दिखा रहा है, लेकिन वो सेल्फलेस है नहीं, उसके वो सेल्फिश है, उसके पीछे एक सेल्फिश रीजन है। तो ये कुछ हद तक कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है, और कई बार मेंटली जो है इंसान चीज़ें समझ नहीं पाता है, इसलिए भी उसको लगता है कि नहीं वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन वो सेल्फिशनेस के चक्कर में गलत जो है रास्ते पे जा रहा होता है, और वो सोच नहीं पाता है कि हाँ उसकी उस चीज़ से, उसके उस स्टेप से, उसकी उस हरकत से कितना फर्क पड़ रहा है। तो ये कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकता है, कुछ हद तक नेगेटिव हो सकता है। एंड लास्ट है आपका एल्ट्रिस्टिक, जैसे कि माँ का एग्जाम्पल दिए आसान भाषा में, कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा इंसान जो सामने वाले की खुशी के लिए अपनी खुशी को भी त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े, तो भी पीछे ना हटे, वो हर इंसान क्या है, एल्ट्रिस्टिक है। तो ये ओवरऑल तो पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा कोई अगर इंसान है आज के टाइम पे, तो उसके भी अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बिल्कुल छोटी सी जानकारी थी जो एक रील के थ्रू सामने आई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।